हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं रूपी इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। जाहिर सी बात है ये चैनल नहीं है तो इसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर वो एक चीज़ बताते रहूँगा और साथ ही साथ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन सारी चीज़ों मतलब आप ये समझिए कि आपने जो भी मेहनत करके कमाई है उन सारी चीज़ों का किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से रेशियो में आपको इन्वेस्ट करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा इस चैनल के थ्रू। तो क्योंकि मैं इसमें नया-नया मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे पहले भी मेरी एक दूसरी चैनल है जिसमें मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल के नाम पे वो है, उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़ाहिर-सी बातें नहीं होंगे, तो आप इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको वीडियोज़ यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज इस वीडियो का मकसद ये है कि मैंने आप थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या बात करने वाला हूँ, तो उसी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअल क्या होती है कि आप जितने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपको बहुत सारे कंपनीज़ है। ऑलमोस्ट आप अगर बीएसई देखोगे जो कहते हैं कि एशिया की सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है? अब नई-नई क्या आई है, एनएसई आई हुई है, राइट? तो एनएसई कब आई थी? 1991 में आई थी। राइट, तो इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होती है, देखिए कैसे होती है, क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में इसी चैनल पे मैं एक डिटेल में एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें टोटल 108 आपको पता है ना 108 कितनी इंपॉर्टेंट एक नंबर होती है। तो मैं टोटल 108 वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों को स्टॉक मार्केट में हर एक चीज़ जो है मैं आपको बता दूँगा। और ये 108 अगर आप वीडियोज़ देख लिए हैं तो जाहिर सी बात है आप फाइनेंशियल इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे ताकि आपको कभी भी कोई भी किसी भी इंसान से कोई क्वेरी पूछनी नहीं पड़ेगी, खास करके इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा अभी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएसई जो है हमारे स्टॉक मार्केट में एक है और साथ ही साथ एनएसई जो है वो भी एक स्टॉक मार्केट की एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सचेंज में क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो लिस्टेड है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको वेबसाइट के थ्रू भी बता दूंगा कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें चेक करनी है एंड ऑल। ठीक है, देखिए कोई भी कंपनी अगर आती है तो उसे सबसे पहले एक आईपीओ लाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कोई भी कंपनी आती है तो वो दोनों पे लिस्ट होती है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ बीएसई में लिस्ट होगी या सिर्फ एनएसई में लिस्ट होगी। एनएसई क्योंकि नई नई बनी है तो मोस्ट ऑफ दी और इसमें ज़्यादातर ट्रैफिक भी है, और ट्रैफिक का मतलब क्या है कि वॉल्यूम। अगर आप कोई शेयर सेल करने जा रहे हो तो सामने से अगर कोई बायर नहीं होगा तब ये ट्रांजैक्शन नहीं होएगी, राइट? तो इसीलिए क्या है कि एनएसई में सबसे ज़्यादातर लोग वॉल्यूम के मामले में है, क्योंकि ये नया है, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है। आपको अब मैं इसकी वेबसाइट दिखाऊंगा तभी आप समझ जाओगे कि कितनी एडवांस है ये दोनों चीज़। बीएसई के कंपैरिजन में एनएसई कितनी एडवांस है वो मैं आपको बता बता दूंगा वेबसाइट अब अगर आप देखोगे तो। ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, राइट? बस वीडियो में आप बने रहिए। देखिए कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है कि आपको सिर्फ कोई आया बताया और आप बहुत आगे बढ़ गए, राइट? तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी वीडियो आ रही है सबसे पहले उस वीडियो को पूरी तरह देखनी है। आपको पसंद नहीं आ रही वीडियो, आपको थोड़ी बोरिंग लग रही है तो आप स्पीड फॉरवर्ड कर देना है उसको, जो फास्ट फॉरवर्ड होती है ना वो करके आप देखना, ताकि आपको जो भी सामने वाला बताने जा रहा है वो आपको समझ में आए। देखिए आपने वीडियो को ऊपर क्लिक किया, राइट? तो आपने यही सोच के क्लिक किया ना कि मुझे कुछ यहाँ से कंटेंट मिलेगा, और जब आपको मिलने की बारी आ रही है आप 1-2 मिनट देख के या फिर 15-20 सेकंड में देख के आप जज करके निकल जा रहे हो। इसे कहते हैं अटेंशन स्पैन। तो अटेंशन स्पैन क्या होती है? अटेंशन स्पैन ये क्या होती है? ये सबसे छोटी चीज़ होती है। अगर आप कोई भी चीज़ को कुछ कम सेकंड यानी 15 से 20 सेकंड तक आप देख के जज कर पा रहे हो कि मुझे ये चीज़ पसंद है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में कैसे आएगी कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं बनी है, राइट? तो आपको अभी क्या करना है, चलिए वो सारी चीज़ें तो अलग चीज़ हो गई, मैं आपको बताते रहूँगा। बट इसमें जैसे कि मैंने बताया कि BSE जो इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा कंपनीज जो है वो लिस्टेड है, और एनएसई में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4,000 से ज़्यादा कंपनीज जो है वो लिस्टेड है। तो यही 4,000 इसमें भी है, और इसमें देखोगे तो 1,000 कंपनी ज़्यादा है क्योंकि ये पुराना भी है, राइट? तो अभी क्या है कि हम लोगों के पास क्या ये 4,000 कंपनीज रहना ज़रूरी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ये 4,000 कंपनीज रहना ज़रूरी है तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सी ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ आपको क्या है कि ये 4,000 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए।
तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखिए, आप इस वीडियो में क्लिक किए हो तो मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट करते रहोगे और आपके पोर्टफोलियो में लगभग 50 या यूँ कह सकते हो 30-40 तो रहेंगे ही रहेंगे, मुझे जहाँ तक ही लग रहा है। और बहुत ऐसे सारे लोग होंगे जिनके पास अभी अभी वो इन्वेस्टमेंट किए स्टार्ट किए होंगे, तो उनके पोर्टफोलियो में 5 से 10 स्टॉक्स तो रहेंगे ही रहेंगे। अब मुझे ये बताइए, जो मार्केट में एक फिनेंशियल ईयर बोल के एक चीज़ होती है, राइट? तो जो पहली फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है वो है अप्रैल से स्टार्ट होती है, अप्रैल के बाद मई, फिर उसके बाद जून, और इसके बाद जुलाई के महीने में ये अपनी क्वार्टरली यानी Q1 रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह जुलाई, फिर अगस्त और सितंबर ये कंप्लीट होने के बाद अक्टूबर में ये अपने Q2 रिज़ल्ट जो है वो प्रेजेंट करते रहते हैं। तो हमें क्या, जितने भी कंपनीज आ रही हैं वो सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो 5 या 10 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में हैं, क्या उसे ही देखना से आपका काम चल जाएगा? इन दोनों में से क्या है क्या नहीं है वो जानने से पहले हम लोग डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट में कि आपको ये कैसे पता चलेगा। मैं क्यों ये पॉइंट उठा है कि आप लोगों को जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होती है वो हर एक कंपनी की नहीं देखनी होती है, या फिर देखनी होती है, और किस कंपनी की देखनी होएगी, किस तरीके से हमें वो फ़िल्टर करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी एग्जैक्टली बता दूंगा, राइट? तो चलते हैं वेबसाइट पे और जहां आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं बीएससी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अगर आपको ये कैसे आना है कि आपको नहीं पता चल रहा है, तो सिंपल आप गूगल पे जाइए, बीएससी इंडिया आप टाइप करिएगा। मैं पेज को रिफ़्रेश कर दे रहा हूँ। देखिए bscindia.com, यहाँ पर आप जाओगे, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे तो ये आपको कुछ पेज दिखेगी, राइट? तो इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। देखिए, मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें ऑलमोस्ट 5000 कंपनीज जो है वो लिस्टेड है, ठीक है? तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी लिस्टेड है कितनी नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं कैसे बताया ये चीज़ आपको, ठीक है? तो वो आपको जानना है तो आप इसी वेबसाइट को पूरी डिटेल में आप चेक कर सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। देखिए, मार्केट स्टैटिस्टिक्स ये आपको पता चल रहा है ना। स्टॉक्स ट्रेडेड कितनी है, ऑलमोस्ट 4300, इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ 4379, जिसमें से ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट आज के दिन में मार्केट में 1838 जो स्टॉक्स है वो एडवांस किए हैं, मतलब बड़े हैं, पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। और जितने भी 2402 ये जो कंपनीज है, 2402 कंपनीज जो है वो डिक्लाइन किए हैं, मतलब नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। और 139 ऐसे स्टॉक्स है जो ना ही बढ़े हैं ना ही क्लोज हुए हैं, मतलब नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल कितने स्टॉक्स है, 4379, इतने सारे स्टॉक्स है, राइट? तो अब आप पूछोगे कि यार इतने सारे स्टॉक्स में हमें क्या चेक करना है। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर, नंबर ऑफ कंपनीज विथ लिस्टेड इक्विटी कैपिटल, जो कि कितनी है, 5029, जो मैंने बताया ना, ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा कंपनीज है। अब उसमें क्या है कि कुछ सस्पेंडेड हो गए हैं, यहाँ पर जैसे आप देखिए कुछ सस्पेंडेड हो गए, कितने, इतने। अवेलेबल फॉर ट्रेड कितने हैं, 4524, और इसमें भी कुछ दिक्कत होती है। और ये सारी चीज़ें अगर आप कंबाइन करोगे, कितने एएमसी से, म्यूचुअल फंड से, सारी चीज़ें, देखिए ट्रेड करने के लिए इंसान कहीं भी ट्रेड कर रहा है आजकल, ठीक है? तो बहुत सारे कमोडिटीज़ है, म्यूचुअल फंड्स है, हर जगह लोग ट्रेड कर रहे हैं, ईटीएफ है, ये सारी चीज़ों को अगर कंबाइन कर दोगे तो ट्रेड करने के लिए टोटल कितने एंटिटीज़ हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है 5533, देखिए आपको यहाँ पर लास्ट में दिख रहा होगा, राइट? 33। तो इतने सारे जो है कंपनीज अवेलेबल है। और इसी तरह एनएससी में आप अगर देखोगे, मैं आपको वहाँ भी ले जाऊँगा, बट मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आज के दिन, आज कितनी डेट है आपको सभी को पता ही होगी। तो इसमें आपको रिजल्ट्स कैसे देखनी है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि रिजल्ट्स कैसे चेक नहीं। देखिए, ये है जो बीएससी के पेज है ना, उस बीएससी के पेज में यहाँ पर सबसे एंड में आओगे तो ये आपको पैनल दिखेगी। ये क्या है कि समरी पैनल, समरी नहीं कह सकता हूँ, क्विक लिंक पैनल है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको ये थर्ड वाले में दिख रहा होगा रिजल्ट कैलेंडर, दिख रही है, आशा करता हूँ दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको क्या है कि यहाँ पर आपको जितने भी कंपनीज आज के तारीख, यानी आज जो डेट है वो 23 है, 22, 23 जो भी डेट है आज, उस डेट के आसपास आप आओगे तो आज की जो प्रेजेंट डेट है वो डेट के आसपास में आपको कितने सारे ऐसे कंपनीज है जो अपने Q2 की रिज़ल्ट्स या जो भी आप क्वार्टर में हो उसके रिज़ल्ट्स प्रेजेंट कर रही है, ये आपको पता चलेगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 23 के लिए मैं देखता हूँ। 23 में आप काउंट करते रहिएगा, 1 यहाँ पर आप काउंट करिए, राइट?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 में कहाँ पर आए, TTML पे आए। TTML के बाद 10 आए हम लोग, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर VTL। तो ये टोटल कितने हो गए, 11 कंपनीज हो गए। इसी तरह आप 24 में देखिए कितने सारे कंपनीज है, ठीक है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, राइट। और 25 में देखिए 5-6 कंपनीज हैं। 27 को देखिए कितने सारे कंपनीज है। तो क्या एक दिन में इतने सारे कंपनीज को आपको चेक कर पाओगे, जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसके लिए क्या हमें करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इसे शॉर्ट लिस्ट करना है। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग ये पूछेंगे हमारे पास तो इतने सारे कंपनीज नहीं है, तो क्या मैं इसको चेक करूँ या नहीं करूँ। देखिए मैं अगर इन सारी कंपनीज को कभी ना कभी एनालाइज करने बैठूंगा ना, तो इसमें से जो 80% आप कह सकते हो, 80% ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो आपको देखना ही नहीं है, मतलब उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है। तो जो बचे 20% है, जो 20% अगर मैं आपको बताऊं, जो 5,000 कंपनीज है, राइट, इन 5,000 कंपनीज को अगर मैं 20% निकालता हूँ, ठीक है, 20% अगर मैं निकालता हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 50 इंटू 20 मतलब टोटल 1,000 कंपनीज ऐसी आ गई जो मुझे चेक करनी है, राइट। तो इन 1,000 कंपनीज में से आपके पोर्टफोलियो में कितनी रहनी चाहिए, देखिए टोटल तो 5,000 है, इसके अगर 1% अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मैं कहूँगा कि आप गुड हो। लेकिन हमें सिर्फ उतनी भी नहीं रखनी, हमें सिर्फ रखनी है 0.5%। तो कितनी हो गई, टोटल 25 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखनी है, मतलब एक्टिवली मैनेज करना है इसे। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही रखे हैं, कोई खरीद लिए और चलता ही जा रहा है, कोई कंपनी से जो लॉस दे रहा है उसे भी पड़े हुआ है, ऐसे नहीं, एक्टिवली मैनेज करना है। और आपको कितने स्टॉक्स देखने हैं, 1 to 2%। 1 to 2% मतलब 50 स्टॉक्स से लेकर 100 स्टॉक्स तक आपको हमेशा हर क्वार्टर में एनालाइज करना है। अब ये 100 स्टॉक्स ऐसे कौन सी हैं जो आपको पता चलेंगी, तो आइए हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत एक सेंसिबल बोल के एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि देखिए सेंसिबल भी बता रहा है, मैं भी आपको विश कर देता हूँ। तो इसमें क्या है कि इस कैलेंडर में आओगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और इसमें क्या है, फ़िल्टर एक स्लॉट बनी हुई है, डेट्स कब से कब तक देखनी है। तो इसमें आप जाओगे और अक्टूबर 1 तारीख से, देखिए क्वार्टर हम लोगों को पता चल गया है कब से स्टार्ट होने वाली है। जो सेकंड क्वार्टर है वो आपको जुलाई से लेकर, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने की जो भी क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो आपको अक्टूबर महीने और सितंबर में मिलती रहेगी। और उसकी जो भी डिविडेंड है, बोनस है, ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी क्वार्टर की मैं चेक करता हूँ। इसमें मैं अप्लाई किया, अप्लाई करते ही मुझे क्या पता चला है कि Q2 की जो रिज़ल्ट्स है, यहाँ पर सबसे पहले Q2 की जो रिज़ल्ट्स है वो पहली जो कंपनी है 9 अक्टूबर को प्रेजेंट करने वाली थी। आशा करता हूँ कि अगर आपके पास है ये स्टॉक तो आप ये सारी चीज़ें देख चुके रहेंगे। और आज मार्केट बहुत ही अच्छा है, इसीलिए 2% तक की जंप यहाँ पर दिख रही है। ये आपको क्वार्टर की नहीं है, ये जो अभी आप देख रहे हो ना 2.4%, ये उस टाइम की है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, टाटा कंसल्टेंसी और टाटा एलेक्सी। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब भी कोई भी कंपनी रिजल्ट प्रोवाइड करती है तो उसकी जो सबसे पहले कंपनी होती है ना, वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही होती है। और सेम डे पे या फिर उसी दिन या इसके नेक्स्ट डे पे टाटा एलेक्सी, ये दोनों कंपनी जो है सबसे पहले अपने रिजल्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, क्यों, जो इतने सारे कंपनीज है तो वो तो एक तारीख से ही स्टार्ट हो जाती है। बट जो टॉप, जो मैंने बताया ना 1% 2%, जो 50 से लेके 100 तक का जो स्टॉक्स है, जो टॉप कंपनीज है, वो हमें देखना है। निफ्टी 50 में जो, तो वो तो 50 है, राइट। तो लेकिन निफ्टी 50 ही क्या एंड एनफ है क्या, अगर निफ्टी 50 होती है तो लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं। दूसरी दूसरी कंपनीज में भी हम लोगों को देखना है, जो मिड कैप होती है, लॉन्ग जो शॉर्ट कैप, जो स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती है, और उन दोनों के बीच में जो माइक्रो कैप कंपनीज होती है कुछ, जिसमें हम लोगों को अच्छी खासी रिजल्ट हमें मिल जाएगी। तो ऐसे हर तरीके की चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई कि कौन सी है। देखिए इसमें जो भी आती है ना, वो टॉप कंपनी ही रहती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया TCS हुई, टाटा एलेक्सी हुई, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट हुई, HCL टेक्नोलॉजीज़ हुई, ICICI लोम्बार्ड हुई, परसिस्टेंट सिस्टम। तो इसमें आप देखोगे तो आपको वो टॉप कंपनी से ही मिलेंगी जो एक्चुअल में अच्छे रिजल्ट प्रीवियसली भी प्रोवाइड कर रही थी और कंपनी भी अच्छी है,
राइट। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, इसी इस वेबसाइट के थ्रू हमें ये जज करना है कि हमें कौन सी कंपनीज़ को देखना है। देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, स्क्रीनर बोल के एक वेबसाइट है, राइट। तो उसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से जो भी आपके पैरामीटर्स है वो आप वहाँ पर डालोगे, तो आपको उस हिसाब से आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएगी, जिसे आपके बेसिस पे, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं पी रेशियो के बेसिस पे चेक करते हैं, आरओसीई के बेसिस पे चेक करते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे कि बताया 108 वीडियोस में आपको बनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, आईपीओ क्या होती है, पी रेशियो क्या होती है, बी रेशियो क्या होती है, आरओई क्या होती है, आरओसीई क्या होती है, हमें किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, कौन से स्टॉक को इग्नोर करना होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही आप समझ लीजिए कि आपने मुझे दिया हुआ एक छोटी-सी फ़ीस है, राइट? तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया, तो अब आपको क्या करना है कि अभी आपको ये बताना है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपने होल्ड किया हुआ है। वो माइट भी 5 स्टॉक्स हो सकते हैं, वो माइट भी 1 स्टॉक भी हो सकता है। अगर 1 स्टॉक है, 2 स्टॉक है, 3 स्टॉक है, तो आप सिर्फ इतना लिखिए कि मेरे पास 3 स्टॉक है। कौन से हैं वो मुझे मत बताइएगा। बट अगर आपके पास ज़्यादा है, जब जैसे कि कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो ऑलमोस्ट 40-50 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। देखिए इतना ज़्यादा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, रखने के लिए तो हम लोग 100 स्टॉक्स रख सकते हैं। बट क्या आप उसे एक्टिवली मैनेज कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये जो 50 स्टॉक आपने रखा है, इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 स्टॉक्स होंगी जो आपको पॉजिटिव दिख रही होंगी, और बाकी सारे स्टॉक्स जो है वो आपको नेगेटिव दिख रही होंगी। तो जो नेगेटिव दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब है। हो सकता है कि उस टाइम पे उसके रिज़ल्ट के कारण वो नेगेटिव जा रही है, और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो ऑलमोस्ट 50% डाउन चली गई होंगी, बट आप स्टिल होल्ड कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करना है, किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बट मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, मुझे आप कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितने सही हो या कितने गलत हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।